आपका ओमनी स्टडी में हब में स्वागत है। सबसे पहले तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि सिर्फ वर्कबुक की आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको पूरे फुल मार्क्स गेन हो सकते हैं। सेकंड जो चांस मिला है आपको, तो सबसे पहले आपको हमने ऑब्जेक्टिव पूरे कराए फर्स्ट चैप्टर के, जिसमें सही विकल्प थे, सही गलत था, सही जोड़ियाँ थी। अब क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 6 नंबर से लेकर 16 तक। असल में उसमें प्रिंटिंग सही नहीं दिख रही थी बुक में, इसीलिए मैंने पूरे क्वेश्चन आपको टाइप करके लिख के दिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे उन्होंने दिया है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए। तो 135 पहले हमारा अपन लोग इसके गुणनखंड निकालेंगे। मैं तो डायरेक्ट करती, पर 3 से निकालेंगे। 3 चौको 12, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा तो 3 पचे 15, और ये 5 से जाएगा तो ये 1। ये हो गया आपका 135 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये हुआ आपका 135 का गुणनखंड। अब हम निकालना है हमें क्या 225 का। तो 225 के लिए हम सबसे पहले काम करेंगे 225। तो 2 से दो से नहीं, ये आपका 3 से जाएगा, ठीक है। क्योंकि जोड़ने पर क्या हो रहा है, 225 यानी जोड़ने पर 9 हो रहा है, तो 3 से जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 7 5 12, तो फिर 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से जाएगा, पचम 25, फिर 5 से जाएगा और 1। कुल मिलाकर के 225 का आपका 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हुआ। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है ना, जो एक जैसे कॉमन चीज़ें मिल रही हों। हो गया। तो एचसीएफ इक्वल टू आपका 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 3 3 जा 9, 5 45 होगा कुल मिला करके। ये हो गया इसका सही सोल्यूशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 140 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड को क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम 140 के गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 140 के गुणनखंड। तो 140 2 से डिवाइड होगा 70 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 35 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 7 आएगा, और फिर 7 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 140। जो नंबर जितने बार रिपीट हुआ है उसको उसकी पावर में भी लिख देंगे। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया हुआ है एक संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंडों को। फिर से वही 156 आपने किया, 156 को 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 तीन 6, 2 निम 18। अब ये 39 है। 39 किससे जाता है, ये जाएगा हमारा 3 से, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं। तो 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 से ही जाएगी और 1 आएगा। तो 156 इज इक्वल टू, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। इसमें फिर वही अभाज्य गुणनखंड के रूप में बोला है उसने व्यक्त करने के लिए। तो इसमें क्या लिखना है हमें, 3825। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये 2 से जाता है, तो नहीं, ये तो सिर्फ किससे जाएगा, अपना 3 से, क्योंकि संख्याओं को जोड़ने पर कितना हो जाता है 18। तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर इसके बाद 7 5 12, 12 और 3 15, फिर 3 से जाएगा तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर इसके बाद हम देखेंगे
9 2 11, अब ये नहीं जाएगा 3 से, अब ये 5 से जाएगा तो 5 अट्ठे 40, पचम 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 17 एक अभाज्य संख्या है तो वो 17 से ही जाएगी। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। ठीक है, फिर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में मैंने आपको पहले ही बताया, अब ये तो शॉर्ट गुणनखंड है तो ये तो बन जाएंगे। 5 का गुणनखंड 5 गुणे 1, 15 का गुणनखंड हो जाता है 3 गुणे 5 गुणे 1। एलसीएम में जिनकी जोड़ी मिलती है उनको एक ही बार लिखना है, जिनकी नहीं मिलनी उनको भी लिखना है। तो एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम बराबर 5 की जोड़ी बन रही और 3 की जोड़ी नहीं बन रही, तो हमारा क्या हो गया, 5 3 15 एलसीएम हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखा कि 306 और 657 का एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम निकालिए। तो हमें पता होना चाहिए, हमने पीछे भी अभी आपको एक सूत्र बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हो गया। अब इन दोनों संख्याओं का 306 गुणे 657 बराबर क्या आ जाएगा, 9 इंटू एलसीएम। तो एलसीएम को वहीं रहने देते हैं, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 से ये कट जाएगा। और ये क्वेश्चन आया है इस बार के एनुअल पेपर में आया है। मैंने कहा ना, मैंने पूरे क्वेश्चन एवरेज देखे हैं, वो वर्कबुक से ही 70 to 80% उसी से है। तो 9 त्रिक 27 और बचा 3, तो 9 चौको 36। अब हमें एलसीएम इज इक्वल टू 34 का इंटू करना है 657 के, 34 का इंटू 657 के साथ करेंगे तो 22338 आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12, हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा काम अपना थोड़ा सा डिफरेंस है। यही क्वेश्चन एक दो बार आया भी है। संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है क्या ऐसा कभी? नहीं होता देखा जाए तो। क्योंकि पहले तो आप नहीं लिखेंगे, उसका कारण पता होना चाहिए, क्योंकि 4 की पावर n बोला है और 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और n, तो यहाँ पर 2 की पावर n है। यहाँ पर शून्य आने पर, अंतिम अंक शून्य आने पर गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है। आ गया समझ में? गुणनखंड में 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जब हम देखेंगे, व्याख्या कीजिए कि ये एक तरह से भाज्य संख्या है। क्यों है? देखिए दिया है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 में हम 13 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचता है 7,
7 गुणे 11 धन 1। अब ये हो जाता है 13, 11 सत्ते 77 धन 1। तो ये हो जाता है हमारा 13 गुणे 78। और 78 क्या है, एक तरह से अब भाज्य संख्या है, दो गुणनखंडों में अपने पास कॉमन आ गया। इसी तरह से दूसरी संख्या में भी हम देखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये भी क्या है, एक तरह से भाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इनमें से हमने यदि 5 कॉमन निकाला तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, एक से तो कोई मतलब नहीं गुणे में, प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन निकाला तो 3 चौको 12, 12 छिंग 72, 72 गुणे 7 हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 5। फिर हो गया 72 गुणे 7, तो 7 दूनी 14 और 7 सतैया 49, 49 और 2 49 और 1 50, 504 धन 1, ये हुआ अंदर। अब इसके बाद 5 गुणे 505 बना, क्या बना, 505। तो ये भी एक तरह से गुणनखंड संख्या में दो गुणनखंड में अपने पास वापस आया। 505 भी 5 से कट के 5 गुणे 101 हो सकता है। तो ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके गुणनखंड क्या हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, है ना। तो इनको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर वही अभाज्य गुणनखंड के लिए तो हमें 96 का काम करना है। 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हुआ। फिर 2 से काटा, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटा, 2 तीन 6 और फिर 3 से कटा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आ गया, 96 का गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 5 बार आया और 3 एक बार। नाइन्टी सिक्स का 1 2 3 4 5 और ये 3 2, तो 4 का निकालेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से बोला है। एक होती है यूक्लिड मेथड, वो आपके में अभी दिया ही नहीं है वर्कशीट में। जब मैं इसका नया पोर्शन पढ़ाऊंगी, नया क्लासेस स्टार्ट करूंगी 10th के लिए, 2026-27 बैच के लिए, तो उसमें मैं यूक्लिड मेथड भी समझाऊंगी। 2 से गया 2 0 2, फिर 2 से गया 1 0 1, तो 404 का 2 बार 2 और 1 बार, क्योंकि 101 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये आया आपका 404। 404 में 2 गुणे 2 गुणे 101। अब हमको निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने कहा जोड़ी मिलनी चाहिए, बस 2 गुणे 2, ये ऑब्जेक्टिव में भी था, 4 हुआ। एलसीएम में हमारा क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 की तो जोड़ी बनी, 3 बार 2 एक्स्ट्रा है, 1 2 और ये 3, एक बार 3 है और एक बार 101 है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, कहने के लिए गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का गुणा 3 से करा 96, 96 में हमने 1 का गुणा करा, 101 का, किसका, 101 का। तो क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, 9696, ये आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर वही दिया है आपको एचसीएफ और एलसीएम, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 में संख्या 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, साथ में दोनों संख्याओं के गुणनफल को सिद्ध भी कीजिए कि बराबर है कि नहीं।
तो हम पहले तो 26 का निकालते हैं गुणनफल, गुणनखंड। 2 से गया तो 13, अब 13 ही जाएगा तो 26 बराबर 2 गुणे 13। फिर आता है 91, 91 जाएगा आपका 7 से, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13, ये 1 हुआ तो ये हो गया 91, तो 7 गुणे 13। अब हमको ये 7 गुणे 13, हमको निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम जिसकी जोड़ी, तो यहाँ जोड़ी 1 की बन रही 13 की, 13 गुणे 2 गुणे 7, ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ में हो गया हमारा 13, ये हो गया, क्योंकि जोड़ी सिर्फ 1 की ही बन रही है। अब हमको इन दोनों का गुणा 26 गुणे 91 जो सिद्ध करना है, वो हमारे 13 गुणे 2 गुणे 7, क्योंकि एलसीएम को भी हमने इकट्ठा लिख लिया और एचसीएफ को भी। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो गुणे में हम पाएंगे कि बराबर आएगा। 26 गुणे 91, ठीक है, तो ये होता है आपका 2366, और 7 दूनी 14, 14 गुणे 196, 13 का स्क्वायर होता है 169, और उसमें हम इंटू कर देंगे 14 का, तो ये भी होता है 2366। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब ये 16 एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालने को बोला है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 72 गुणे 120 बराबर 6 गुणे एलसीएम, ये हो गया। तो हम 6 को इधर ले आएंगे, एलसीएम इक्वल टू 72 गुणे 120, तो बटे 6, 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य, गुणा किया तो 0, 4 और 2 सत्ते 14, ये आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम इस क्वेश्चन का। अब मैंने एक लास्ट पेज आपका डाल रखा है जिसमें आपको होमवर्क दिया है, तो होमवर्क में भी देखिए, पहले तो गुणनखंड निकालते बन जाना चाहिए, फिर नेक्स्ट आपका अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालना है 9 और 25 का। जोड़ी किसी, देखिए अभाज्य संख्या है, जोड़ी मिलेगी नहीं, तो इसका कॉमनली ऐसे ही आईक्यू से बोल सकते हैं कि 1 हो सकता है। फिर 92 और 510 का, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कट रही है तो हो सकता है इससे बड़ा एचसीएफ आए। इसी तरह 876 का अपने को उसको भाग करके देख के विभाजिता के नियम से करना है, फिर एचसीएफ निकालना है। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए एचसीएफ दिया है 4, 16 और 20, तो इसमें तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ 4 हो सकता है। 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और 4 एकम 4। फिर एचसीएफ और एलसीएम पूछा है 7th नंबर में, तो 13 और 39, 13 में गुणनखंड होता है 13 का, और 39 का गुणनखंड होता है 3 और 13, तो एचसीएफ तो 13 हो गया, एलसीएम 39 हो गया। अब आता है कि क्या सिद्ध करिए, इस तरह का क्वेश्चन एक आध आता है जो ऊपर बिल्कुल भी नहीं था वर्कशीट में, पर आता है, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। पहले तो हम लिखेंगे कि ये विरोधाभास, माना कि परिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बाकी 7 तक आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम सबसे पहले लिखेंगे, माना 7√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √2 बराबर P बटे Q है, ठीक है। हम 7 के साथ भी ले सकते हैं, पूरा ही लिए तो P बटे Q। अब हम इसको उठा करके 7 को इधर ले आए, तो √2 बराबर P बटे 7Q,
हो गया। ठीक है, चूंकि 2 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि मैंने पीछे भी सही गलत में आपको बताया था कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी वास्तविक संख्या 2, 3, 8 का घटाया जाए, जोड़ा जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो वो अपरिमेय संख्या ही होती है। यानी हमारी कंडीशन जो थी वो विरोधाभास है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, जैसे देखते हैं। फिर 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 6, 72, 120 का एलसीएम एचसीएफ। अब मेरे ख्याल से आपसे एलसीएम, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है जो 5 माइनस √3 एक पहले तो हम लिख लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, फिर लिखेंगे √3 एक परिमेय संख्या है अतः। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 514 नंबर भी हो जाएगा। ये आज ये हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट फर्स्ट लेसन की कंप्लीट हो गई, सेकंड पार्ट। ओके, अच्छा लगे तो आप सबको शेयर करिए ताकि आप अपनी हेल्प करें, और जो होमवर्क है आपका उस होमवर्क को करके आप मुझे कमेंट्स में भेज दीजिए। तो उससे क्या रहेगा, किसका आंसर क्या आया, कितना आया आप डालिए, या आपसे जो क्वेश्चन नहीं बना वो कमेंट्स करिए, तो मैं आपकी कमेंट्स देख के आपके वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगी। ओके, बाय।